Good morning everyone. Now in this lecture I am going to start with the next topic, that is conversion of decimal into fraction. Conversion of decimals into fraction. That is डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.6. सो कैसे 0.6 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमेशा एक न्यूमरेटर लिख देते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे. अब डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है, एक प्लेस, तो हमारा ज़ीरो भी एक ही आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो नंबर हो जाएगा 10. तो 6/10 ये हमारा हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिया है 0.125. अब इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने अभी बताया सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लेंगे, दैट इज़ 125. न्यूमरेटर के बाद अब डिनोमिनेटर हमारा डिपेंड करता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने ही जीरो आएंगे. तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो ज़ीरो भी 3 ही आएंगे, तो 1 2 3 और हमारा नंबर हो गया 1000. सो 125/1000 इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगला अगर हमारे पास कहता है दिया है 167/100, हमारे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है और इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हमारा जो लॉजिक होगा वो सेम ही होता है कि हमारा पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो पे. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिख देंगे, दैट इज़ 167. अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमारा डेसिमल भी 2 डिजिट्स के बाद लगेगा, पर हम पीछे से काउंट करते हैं बैकवर्ड से. 1 2 यहाँ पे लग गया, तो हमारा नंबर हो गया 1.67. एग्ज़ाम्पल एक और लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 5413/1000. ठीक है, अब इसे हमें लिखना है डेसिमल्स में, तो हमने बताया कि सबसे पहले न्यूमरेटर लिख देंगे 5413. अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 है, तो डेसिमल भी हमारा 3 प्लेस के बाद लगेगा, पर पीछे से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 5.413. ओके, तो ये था हमारा डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन. ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगले कुछ क्वेश्चंस इसी पे हम और करते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स. नंबर दिया है 5 होल 17/50. हमें इस नंबर को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 होल 17/50, तो ये हमारा एक क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो ये जो नंबर है 5 होल है, तो इसको हम लिख देंगे 5 पॉइंट. लेकिन 17/50 हमारा डेसिमल के बाद जाएगा, पर कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज कन्वर्जन के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शंस होने चाहिए. ये 100 भी हो सकता है, 1010 भी हो सकता है, ऐसा कुछ करेंगे. तो करेंगे क्या इसके लिए, इस 17/50 को हम कन्वर्ट करेंगे. 50 से हम 100 बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2. सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 34/100. और 34/100 जब हम डेसिमल्स में लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.34. अब 5 तो यहाँ पे है और हमारा आया है 5.34, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन. एक और समझ लेते हैं, जैसे कि नंबर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 होल 19/40. इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 2 होल का मतलब हो गया 2.2 हमारा डेसिमल के पहले आएगा. अब 19/40 को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, 19/40 लिया, हमने बताया था कि ये डेसिमल फ्रैक्शन बनाना है. डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए
डिनोमिनेटर में 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, 40 से हम 100 में नहीं जा सकते, बिकॉज 40 से 100 कभी आएगा नहीं नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम इसे अगर हम इसे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पे भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 19 पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो एक और काम कर सकते हैं, इसको हम लॉन्ग डिवीजन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 40 यहाँ हो गया 19, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो एक ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो 40 से हो गया ये 44 ज़ा हो गया 160। उसके बाद 40 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 46 से 240 आएगा, 47 से कर देंगे तो 47 से हो जाएगा 280, ठीक है यहाँ पे, और ये 5 हो गया और ये पूरा हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा इसको डिवाइड करने पे वैल्यू आ गई 0.475। बट ये जो 2 है हमारा, ये कहाँ पे है, होल नंबर है तो ये डेसिमल के पहले होगा, तो 2.475। तो ये हमारा हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला यहाँ पे एक टॉपिक है जैसे हमें पढ़ना होगा कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे कि किलोग्राम से ग्राम में जाना, मीटर सेंटीमीटर में, मिलीमीटर से लीटर में, तो इस तरह से कन्वर्जन्स हमें पढ़ने हैं। उस कन्वर्जन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक हम चार्ट बना दे रहे हैं जो कि काफ़ी आगे इम्पॉर्टेंट है, उसी से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बीच में हमारा होता है हमेशा चार्ट के यूनिट, ठीक है। यूनिट हमारा मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है और ग्राम भी हो सकता है। अब इधर हमारे 3 वैल्यू होते हैं। पहली होती है हमारी डेसी, फिर होता है सेंटी और इधर होता है हमारा मिली। इसके लेफ़्ट साइड भी हमारे 3 वैल्यूज़ होते हैं। पहले होता है डेका, फिर होता है हेक्टो और फिर होता है किलो। तो ये हमारा हो गया चार्ट। इस चार्ट के बेसिस पे हम किसी भी तरह के कन्वर्जन को आसानी से कर लेंगे। तो अब कैसे इस चार्ट का यूज़ करते हैं, तो जब भी हम वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, जब भी हम एक वैल्यू से एक दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं कि राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट से राइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम राइट से लेफ़्ट में आते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए, लेफ़्ट से राइट में जाने पे मल्टीप्लाई और राइट से लेफ़्ट में आने पे डिवाइड। पर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लेस जब हम जंप करते हैं तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक प्लेस जंप करने पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लेस जंप करने पे 100 से होगा, 3 प्लेस 10,000, 1000 और सो ऑन। सेम हमारा लॉजिक डिवाइड पे लगता है। जैसे हम राइट से लेफ़्ट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। एक प्लेस जंप करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से, 2 प्लेस करेंगे तो 100 से, इस तरह से हमारा आगे सीरीज़ चलती जाएगी। तो ये एक चार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कन्वर्जन के लिए। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ओके। तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चार्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कैसे करते हैं कन्वर्जन्स पे, वो देखते हैं। जैसे कि एक्सप्रेस, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस 4 किलोमीटर 365 मीटर इन किलोमीटर। हमें इस वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 4 किलोमीटर है और इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू ऑलरेडी किलोमीटर में है उसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मीटर कहाँ पे है, ये मीटर है। किलोमीटर कहाँ पे है, किलोमीटर हमारा यहाँ पे है। तो अब हम मीटर से क्या करेंगे, किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी कि मीटर से किलोमीटर इस तरह जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट। तो राइट से लेफ़्ट हमने बताया था हमेशा डिवाइड करते हैं। पर कितनी प्लेस हम जंप कर रहे हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 3 प्लेस जंप कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो इस 365 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे।
जब डिवाइड करेंगे तो अभी हमने बताया था कि पॉइंट हमारा लगता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो पॉइंट भी हमारा 3 प्लेस के बाद लगेगा पर पीछे से, तो ये हो जाएगा 0.365। तो ये वैल्यू हमारी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गई। 4 जो है हमारा ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसको हम पॉइंट के पहले लिख देंगे, तो 4.365 किलोमीटर। तो इसी तरह से कोई भी वैल्यू हमारी आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस 15 kg 850 ग्राम इन किलोग्राम। अब इस वैल्यू को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने एक लॉजिक बताया था कि किलोग्राम है और ये किलोग्राम है, तो इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। कन्वर्ट क्या करना होगा, ग्राम को, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब चार्ट में चले जाएंगे, ग्राम से किलोग्राम, ये रहा हमारा ग्राम, ग्राम से किलोग्राम, ऐसे जा रहे हैं हम। तो जब भी हम इस तरह जाते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो हमेशा डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्लेसेस वी आर स्किपिंग। तो कितनी प्लेस कूद रहे हैं, 1 2 3, तो फिर से हम 1000 से ही डिवाइड करेंगे, 850 अपॉन 1000, तो ये हमारा हो गया 0.850 kg। अब ये वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी kg में है, इसको हम पॉइंट से पहले लिख देंगे, तो 15.850 kg। तो ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पे और लिख दिया हुआ है, एक्सप्रेस 8 ग्राम इनटू किलोग्राम। अब 8 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो ग्राम से किलोग्राम जाना है, तो ग्राम से किलोग्राम अगेन हम इस तरह से जा रहे हैं, तो डिवाइड ही करेंगे 1000 से, तो 8 अपॉन 1000 दैट इज़ 0.008 किलोग्राम। अब एक यहाँ पे कैसे आया, 3 यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल भी 3 प्लेस के बाद ही लगेगा। तो यहाँ पे हम पहले तो हमने न्यूमरेटर लिख दिया 8, ठीक है। अब न्यूमरेटर वैल्यू तो हमारी एक ही है, लेकिन हमें डेसिमल लगाना है 3 प्लेस के बाद। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो यहाँ पे हमें लगाना होगा, उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तब ये हमारा कन्वर्जन हो गया 0.008 किलोग्राम। तो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सम कन्वर्जन्स फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर, ग्राम टू किलोग्राम. This chart you have to take the screenshot of this, and in my next video I will come with some addition and subtraction questions based on decimals.